Bhagavati Nishesh. Parihar to kindly offer a planter on behalf of Government College. या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिता सामा। पहले वोट करवा लो, वोट प्रॉब्लम इसका पहला पैरा सारा पार्ट सारा ही पूरा पार्ट जहाँ से ये बात है उसके आगे होता है उसके A corruption-free India is not just a dream, it is a necessity for the nation's growth and development. It represents a society where justice, equal opportunity to succeed, and where trust in government institutions is restored. So all of us today have gathered here to officers from Anti-Corruption Bureau, J&K. We welcome SP, ACB, Shri Mohammad Amir Al Mansoor, CPO, Shri Didar Singh, Deputy SP, Shri Devinder Singh, Inspector, and Shri Nasir Ahmed Ji on this Jyoti Parihar, senior professors and dear students with us to observe Vigilance Awareness Week. Now I request senior professors for the lighting of the lamp. and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and society at large. Thanks. आप सबका अभिनंदन। असल में लेक्चर मेरा भी होगा, जो इस पे प्रेजेंटेशन होगी हमारे डीएसपी दीदार सिंह जी हैं, जो पहले सीबीआई में भी काम कर चुके हैं, क्राइम में भी काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट में, और अभी एसीबी में भी काम कर रहे हैं। मैं इस काम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना इस बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ये वीक जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। असल में ये जो अवेयरनेस वीक जो है ये 2022 में एक आर्डर निकला था हमारी गवर्नमेंट का कि हर साल 5 तारीख के बाद जो वीक होगा उसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज विजिलेंस अवेयरनेस वीक। और इसमें ये रहेगा एक्टिविटीज़ की जितने भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या बाकी लोग जो जितने भी हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अवेयर करना कि करप्शन क्या होती है, करप्शन के नुकसान क्या हैं और उसको कैसे हम कब कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे तो करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरे हर स्टेट में, हर यूटी में उनके पास एंटी करप्शन एजेंसीज हैं। जैसे कि जेएंडके में एंटी करप्शन ब्यूरो है, सेंटर में सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और भी एजेंसीज काफ़ी है जो कि करप्शन के खिलाफ काम कर रही है। जब वो काम कर रही है तो इसका फिर मकसद क्या है कि ये अवेयरनेस करने का, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। तो अभी तो मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा, इसके बाद हमारे जो डीएसपी दीदार सिंह जी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे कि करप्शन के बारे में हमारे पास लॉज क्या हैं, हम इसको कैसे कर्व कर सकते हैं, आप कैसे अपने जो लगता है कि कहीं करप्शन हो रही है कैसे बता सकते हैं, हमें कैसे हमारे कंटेक्ट में आ सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले यह है कि अगर हम करप्शन जो अवेयरनेस का मतलब मकसद क्या है जो हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, इससे सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप सब जानते हैं आजकल क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, सबसे पहले हर एक को ये पता होना चाहिए कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये हर एक को पता है। लेकिन इम्प्लीमेंट जो है करना, वो कौन करता है उस चीज़ को, अच्छे को कौन अपनाता है, बुरे को कौन अपनाता है, ये थोड़ा सा फर्क है इस चीज़ में। फर्क कैसे है, एक एग्जांपल, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, आपने भी देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं, रास्ते पे जा रहे हैं तो देखा कि रेड लाइट आ गई आगे चौराहे पे, लेकिन रास्ता खाली है,
जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे, हम कहते हैं रास्ता खाली है, चलो निकाल लेते हैं गाड़ी, तो हम गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि हमारी आदतें, कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें नहीं सुधरती आसानी से। लेकिन आपके पास जो मैरिड हैं, उनके बच्चे साथ में हैं, छोटे वाले जो स्कूल में जाते हैं, जिनकी बेसिक एजुकेशन स्कूल से शुरू होती है कि रेड लाइट का मतलब होता है कि आपने रुकना है। तो अगर बच्चा आपके साथ होगा, वो स्कूल में जाता होगा, वो बोलेगा पापा गाड़ी रोको, आप क्यों आगे जा रहे हो, फिर गाड़ी रोको, गाड़ी को सीट बेल्ट लगाओ। आप सीट बेल्ट लगाते नहीं, हम नहीं लगा रहे, लेकिन बच्चा बोलता है सीट बेल्ट लगाओ। वो क्यों? क्योंकि आप बचपन से उसकी आदत हम इसे सुधार रहे हैं। अब हम आज क्या होता है कि जैसे कोई वो चिप्स खाते हैं तो पैकेट कहीं फेंक देते हैं, तो आजकल के जो बच्चे जो हैं वो नहीं, वो कहते हैं डस्टबिन में डाल दें। तो ये आदतें जो है ये सुधारने वाली जो है शुरू से होनी चाहिए हमें। जैसे अभी मैं आपके सामने जैसे रखता हूँ सिचुएशन कि आप बाहर एक वो 500 का नोट पड़ा हुआ है, तो आपने देखा यहाँ तो कोई नहीं आसपास, गेट अपने कॉलेज गेट के बाहर तो नोट पड़ा हुआ है, आप उस नोट को उठाओगे, तो नोट उठा के आप क्या करोगे? नोट उठा के क्या करोगे? आप जेब में डालोगे या मुझे देखा किसी ने नहीं, रख लेता हूं, या पूछूं आसपास